डॉक्टर जयशंकर साहब वाकई एक स्टेटमैन है। उन्होंने जिस तरीके से भारत की, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को सर्व किया, दैट इज रिमार्केबल। ये इसमें कोई डगी चुपी बात नहीं। देखिए, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता, मजा है वहां की सरजमीन पे, उनके मीडिया में, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनको असलियत बताना। आप बिलावल भुट्टो का कंपैरिजन कर रहे हैं जयशंकर, वो भाई एक इंटेलेक्चुअल है, उसकी आप स्ट्रगल देखें, उसने कब सियासत शुरू की, कहाँ से लेके कहाँ से उठ के वो कहाँ पहुँचा है। बिलावल भुट्टो वो एक नामालूम अफराद है, उसको खुद ही नहीं पता कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो यूएनओ को पता है कि किसको इज्जत देनी है, किसको इज्जत नहीं देनी। ये आप यार कभी खुद को पता नहीं क्या दोनों आदिम तरीन बना देते हो, कभी बदतरीन बना देते हो। अल्लाह माफ करे, इस कौम के शर से मैं बचूं, यकीन करो। अपनी कौम के बारे में बात कर रहा हूं। कभी अपने आप को नौजुबिल्ला गुरूर तकब्बुर इतना करते हो, बिल्कुल अजय देवगन बन जाते हो, सिक्का जेब में आ गर्दन टेढ़ी। क्या वजह है कि इतने बड़े लेवल पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को अप्रिशिएट किया गया। इवन ये भी बातें हुई मुख्तलिफ कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स की तरफ से, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी बनाया जाए। पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे कि आखिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर में या हमारे फॉरेन मिनिस्टर की पॉलिसीज़ में ऐसी क्या खामियां हैं या ऐसी क्या कमियां हैं जिसकी वजह से हमें उस लेवल पे अप्रिशिएट नहीं किया गया। डिप्लोमेसी, इसीलिए किसी बड़े सियाने बंदे ने कहा था, आई डोंट दिस थिंग दैट योर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, योर फॉरेन मिनिस्टर has to be a career diplomat. He can't be a politician. जयशंकर को रिस्पेक्ट दीजिए, इंडिया जो पाकिस्तान जो मिनिस्टर है रिस्पेक्ट दी, क्यों? इस पे कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं। अच्छा, तो मेरे ख्याल में आजकल जो इंटरनेशनल लेवल पे जो किसी को रिस्पेक्ट दी जाती है या किसी को कम रिगार्ड किया जाता है, उसके जो सिनेरियो में उस मुल्क की जो इकॉनमी होती है उसकी बेस पे किया जाता है। तो पाकिस्तान आजकल जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जो जिस तरह से गुज़र रहा है, तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो वो तो फिर फॉरेन मिनिस्टर है, ठीक है। और जिस वक्त तक हम लोग इस मांगने वाली इकॉनमी से बाहर नहीं आएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी हमारी रिस्पेक्ट करे। अच्छा, मुझे जी आप क्या कह रहे हैं? जी, हमें रिस्पेक्ट को अर्न करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम लोग जाएं भाई सिर्फ इस बेस पे कि यार फ़लाँ बंदा हमारा फॉरेन मिनिस्टर है तो हमारी इज़्ज़त करें। आप अपनी इज़्ज़त को अर्न करें, उसके बाद दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी। इसी प्लेटफॉर्म पे इमरान खान भी जाता रहा है, दुनिया ने उनकी इज्जत किया बड़ी। हाँ, उन्होंने अर्न किया इस चीज़ को। अच्छा, अभी आप मुझे बताएं, जो मौजूदा अभी हमारे जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब और इंडियन जो पीएम है नरेंद्र मोदी साहब, कैसे देख रहे हैं कि उनके पीएम और हमारे जो पीएम कौन बेस्ट है इस टाइम? कोई कंपैरिजन नहीं है भाई, एक इंडिया का है और एक अमेरिका का है, ठीक है। एक अमेरिका ने इंपोर्ट करके हमारे ऊपर मुसल्लत किया है और एक थोड़ा सा आगे और एक इंडिया की अवाम का सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है और उसने अपने मुल्क को भाई काफ़ी इम्प्रूव किया है, ठीक है। उनकी इकॉनमी आपकी मुंह बोलता सबूत है। और ये लोग तो बेचारे अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, ये लोग अपने केसेस ख़त्म करवाने आए हैं। केसेस ख़त्म होंगे तो बस इनकी दोबारा फ़्लाइट होगी, लंदन चले जाएंगे। आपका कहने का मकसद ये है कि इस टाइम जो नरेंद्र मोदी जो है पीएम इंडिया के, वो इस टाइम बेस्ट जा रहे हैं, यही आपका पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, क्योंकि अगर आप हमारे पीएम के साथ शहबाज शरीफ के साथ कंपैरिजन करें, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता। क्योंकि मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जो भी कर रहा है, लेकिन उसने अपने मुल्क को और अपने मज़हब के लिए उसने बहुत कुछ किया है, ठीक है। हम लोग अपने ना मुल्क के लिए कुछ कर सकें और ना अपने मज़हब के लिए कुछ कर सकें। तो चलिए ठीक है, हमारी पाकिस्तानी आवाम जो आपको देख रही है, उन्हें क्या मैसेज देना चाहें आप? इधर देख रहे हैं। देखें जी, मैं अपनी आवाम से, अपने बहनों भाइयों से एक ही बात करूँगा कि देखें जो अच्छा चले बताएं। हाँ, मैं अपने पाकिस्तानियों से बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि रिस्पेक्ट ओहदों से नहीं आती,
रिस्पेक्ट आपकी पर्सनैलिटी से आती है, आपके करैक्टर से आती है। आप अपने करैक्टर को इम्प्रूव करें, ठीक है। आप ओहदे पे हैं या नहीं है, लोग आपको और दुनिया आपको रिस्पेक्ट करेगी। और सेकेंडली, हमारी जो रिस्पेक्ट इस वक्त दुनिया नहीं कर रही, वो उसकी वजह ये है कि हमारी इकॉनमी बहुत वीक है। हमारे फोकस इस वक्त इकॉनमी नहीं है और हमें इकॉनमी पे एमरजेंसी बेसिस पे काम करना पड़ेगा। इस टॉपिक पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग थी, वहाँ पर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी मौजूद थे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को बहुत अप्रिशिएट किया गया। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे आप छोड़ें, खुद पाकिस्तानियों ने वहाँ पर एहतजाज किया कि यहाँ पर फ्लड की कंडीशन है और आप वहाँ पे असेंबली जो मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ में कोई कमी है इंडिया के मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू? देखें, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसी का जवाब आपके पास भी है, ठीक है कि नहीं। वो सबसे पहली बात है कि आप तो देखें हमारे पास होता है, लेकिन मैं हम बोलेंगे तो इश्यू होगा, आप बोलेंगे मैं तो वही बताने लगा हूँ, आपके चैनल की वसात से बता रहा हूँ, ये 22 करोड़ वाम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। जब आपकी जेब पॉकेट बड़ी होगी तो हर आदमी आपकी इज्जत करेगा, ठीक है कि नहीं। जब आप कमीने होंगे, दूसरों से मांगते होंगे, फिर हर आने वाला जाने वाला आदमी आपकी इज्जत नहीं करेगा। ये पाकिस्तानी वाम जो है 22 करोड़ की वाम है, यहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी कंट्री है आबादी। देखें, आपकी पॉकेट ही नहीं है। वो इंडिया इस वक्त दुनिया की पावर तरीन मुल्क है, 1.5 अरब की आबादी का मुल्क है। एक चीज बनाते हैं, 1.5 अरब चीज उनकी बिकती है उनके शहर में, तो वो है जो अपने कंट्री में बिकती है बाहर जाती है। मैं वही कहा कि एक चीज बनती है, 1.5 अरब चीजें बिकती हैं उनके शहर में, ठीक है। तो दुनिया की दूसरी कौमें कैसे उनको छोड़ेंगी जब आप फकीरों की तरह लोगों से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं। इससे बड़ी कौन सी बात है। फिर देखें, इस मुल्क में कोई अक्लदान पढ़े लिखे लोग नहीं है। किसी बैंक में चले जाएं सरकारी, उधर एक बाबा जी बैठे होंगे। यहाँ बच्चों ने कंप्यूटर किया हुआ है, इतनी इतनी अच्छी पोस्ट है, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं है, ठीक है कि नहीं। ये प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। मुझे ये बताएं, है प्लेटफॉर्म, लेकिन ये आगे लाने नहीं चाहते। ये अपने हमें वही गुलामी की, जैसे आज से 75 साल पहले जो कुछ था, हाथ में दाल। दुनिया का खूबसूरत ये मुल्क है, दुनिया का। तो हेलो फ्रेंड्स, देख लिया आपने जयशंकर साहब की रेस्पेक्ट देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक कैसे रो रहा है।